आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा जिन भक्तों पर सवारी आती है वो बर्बाद क्यों हो जाते हैं। ऐसे 5 कारण मैं आपको बताऊंगा जिन कारणों से सवारी वाले व्यक्ति जो है वो बर्बाद हो जाते हैं। उनकी आर्थिक तंगी इतनी बढ़ जाती है कि वो चाहकर भी फिर दरबार नहीं लगा पाते, वो चाहकर भी किसी का संकट नहीं काट पाते। और ये जो लोग हैं लास्ट में जो है वो इतने तंग हो जाते हैं कि लास्ट में ये बोलते हैं कि भगवान कुछ नहीं होते, सवारी कुछ नहीं होती, देवता कुछ नहीं होते, गुरु कुछ नहीं होते। और फिर सारा का सारा जो इल्ज़ाम है वो लगाते हैं कि जो जनता आती है उसने हमें बर्बाद कर दिया। जबकि सच्चाई तो ये है कि इनको बर्बाद जो किया है वो क्या है, इनको खुद ही ने अपने पैर पर ये लोग कुल्हाड़ी मारते हैं। तो आपको इन चीज़ों का पता होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके ऊपर भी सवारी आती है, दरबार लगा रहे हैं या फिर लगाने के लिए सोच रहे हैं, तो आपको इन चीज़ों को ध्यान रखना चाहिए। ताकि क्योंकि देखिए, जो भी व्यक्ति दरबार लगा रहा है, संकट काट रहा है, किसी का भला कर रहा है, वो दूसरों का भला कर रहा है, बहुत अच्छी बात है। पर इसमें अपना बुरा होना ये गलत बात है। अपना बुरा नहीं होना चाहिए किसी भी तरीके से। आपका बुरा नहीं होना चाहिए, आपके परिवार का बुरा नहीं होना चाहिए। आप कीजिए, जितना भला होना है सब कीजिए, लोगों की मदद कीजिए, लोगों के संकटों को काटिए। पर अगर जो व्यक्ति संकट काट रहा है अगर वो ही संकट में पड़ गया तो फिर संकट कौन काटेगा, तो बड़ी आफत हो जाएगी। तो किन कारणों से वो व्यक्ति बर्बाद हो जाता है, एक भगत क्या गलतियां वो करता है जिससे वो बर्बाद हो जाता है। सबसे पहली गलती मैं आपको बताता हूँ। एक भगत जो करता है, जो दरबार लगाता है, जिसके ऊपर सवारी आती है, मैं उनकी बात कर रहा हूँ अभी। हालांकि ऐसे भी बच्चे होंगे जिनके दरबार नहीं लगाते पर सवारी आती है, पर मैं बात कर रहा हूँ उनकी जिनके ऊपर सवारी आती है और दरबार लगाते हैं। अगर आप संकट किसी का काटते हो, किसी का भी संकट काटते हो, तो उस संकट को अपने पास ना रखें। उस संकट को माँ के या माँ काली के, बालाजी महाराज के, भगवान शिव के या फिर गुरु गोरखनाथ जी के या किसी देवता के चरणों में अर्पित कर दें, समर्पित कर दें, किसी मंदिर में उसे बांध दें। तब ही वो शक्ति आपके पास नहीं रहेगी, क्योंकि अगर आप उसको अपने पास रखोगे तो वो आपको परेशान करेगी। तो कई भगत ये नहीं जानते, कई बच्चे ये नहीं जानते, तो मैंने सोचा कि ये जानकारी इनको दे दूं जो दरबार वाले बच्चे हैं, ताकि वो समझ पाएं। अब शक्ति को कैसे अर्पण किया जाता है, आपने देखा होगा जब भी किसी शक्ति को उतारा जाता है तो नींबू के माध्यम से, नारियल के माध्यम से, जायफल के माध्यम से, अन्य चीजों के माध्यम से जो है वो उसको हटाया जाता है। तो कई भगत तो क्या करते हैं, नारियल को जैसे लेकर जाते हैं, कई भगत तो नारियल को लेकर चले जाते हैं और माँ के दरबार में, बाबा के दरबार में नींबू की माला है, नींबू है, वो उनके चरणों में अर्पित कर देते हैं। पर कुछ बच्चे दरबार में उसको जला देते हैं, वहीं पर कपूर लगा के जला देते हैं। तो उनको ये बोलना चाहिए कि हे माँ या हे बाबा, ये जो नकारात्मक शक्ति है इसको मैं आपको समर्पित करती हूँ और इसे आप ही रखिए, इससे मेरा और इस बच्चे का अहित नहीं होना चाहिए। तो आप देखेंगे कि वो शक्ति जो है ना, वो माँ फिर उसको अपने पास बुला लेगी, फिर वो कभी छूट कर नहीं आएगी। पहली गलती। दूसरी चीज, अगर एक भगत, एक जिसके ऊपर सवारी आती है, अगर उसको घमंड हो जाता है कि मेरे पास शक्ति है, अहंकार हो जाता है कि मेरे पास शक्ति। मैं आपको एक बात और बता दूं, जब आप पूजा पाठ करते हैं, मैं सवारी वाले बात तो बहुत आगे हैं, अगर आप पूजा करते हैं, थोड़ा सा भी अनुभव किसी व्यक्ति को हो जाता है, उसने एक फूंक मारी और थोड़ा सा भी काम उसको लगा कि हो गया, तो घमंड बहुत जल्दी आ जाता है लोगों के अंदर। मैं सभी की बात कर रहा हूँ, सभी के साथ कहीं ना कहीं ऐसा होता है, हमारे साथ भी कई बार हुआ ये ऐसा। पर हम बाबा से मैं सदैव ये विनती करता हूँ कि प्रभु, मैं अज्ञानी मूर्ख बालक हूँ, आपके चरणों का दास हूँ, पापी हूँ, और मुझे सिर्फ यही आशीर्वाद दो कि मैं सदैव आपके चरणों की भक्ति करूँ, मेरे अंदर कभी अहंकार उत्पन्न ना हो, किसी भी तरीके का अहंकार उत्पन्न ना हो। तो शक्ति वाले व्यक्ति, सवारी वाले व्यक्ति कभी भी अहंकार अगर करते हैं तो वो बर्बाद हो जाते हैं, क्योंकि शक्ति जो है वो अहंकार शक्ति को कभी पसंद नहीं होता। शक्ति जो है, जो देवी हैं या जो बाबा हैं, जो इष्ट हैं, जो देवता हैं, उन्हें जो है विनम्रता पसंद है, श्रद्धा पसंद है, विश्वास पसंद है। तो दूसरी गलती जो करते हैं लोग। तीसरी गलती के लोग जब गद्दी लगाते हैं तो पैसा लेना शुरू कर देते हैं, जो कि बहुत बड़ी गलती है। देवी शक्तियां समाज कल्याण के लिए आपको मिलती हैं, समाज कल्याण के लिए ही वो आपके पास आती हैं। अगर कोई व्यक्ति
लोगों से पैसा लेना शुरू कर देता है तो वो शक्तियां धीरे धीरे रुष्ट होती चली जाती हैं और फिर उसके पास नहीं रहती, ना वो काम कर पाता ना काम बन पाता, फिर ये शक्तियां उसके पास आती भी नहीं है दोबारा, क्योंकि उनको उनकी नीयत का पता चल जाता है उन शक्तियों को। तो इसलिए अगर देखिए पैसा लेना क्या होता है, अगर कोई व्यक्ति अपने मन से कोई चढ़ा रहा है तो एक अलग बात है, इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं। पर अगर अपने मुंह से आप मांग रहे हैं, हाँ, जो सामने वाले व्यक्ति को ठीक कर रहे हैं आप, उसको जो भी मदद कर रहे हैं, उसमें जो सामग्री लगी है उसके आप बोलिए कि भैया उसके आपको देने पड़ेंगे, मैं नहीं दूंगा अपनी जेब से। पर अगर अपने आप मुंह से मांग रहे हैं कि 5,000, 10,000, 20,000, 50,000 लगेंगे, तो शक्ति सब देख रही है, जो कि गलती है। चौथी गलती होती है कि सातों दिन अगर आप गद्दी लगाते हैं तो ये एक सवारी वाले व्यक्ति के लिए बड़ी नुकसान की बात है। सातों दिन अगर आप गद्दी लगाते हैं, क्यों? अगर आपके पीछे कोई काम धंधे का हिसाब किताब नहीं है कि आप कहीं काम करते हैं अपने बच्चों को पालने के लिए, क्योंकि मैं आपको साफ साफ बताऊं, जो लोग संगत आपके पास आती है, आप अगर मुंह से मांगेंगे उनसे पैसे तो पैसे खा रहे हो ये कहलाए जाएंगे, और वो खुद आपको देंगे नहीं, ठीक है? तो ऐसे में अपना ऐसा कुछ करके रखना कि आप 1 या 2 दिन आप जो संगत को दे रहे हैं, बाकी अपना काम धंधा आपका चलता रहे, आप जहां भी काम कर रहे हैं अपने काम को कीजिए। क्योंकि जब आप लोगों को बुलाना शुरू करते हैं तो बहुत ज्यादा भीड़ आती है, जगह की भी आपको दिक्कत हो जाती है, उनको संभालना बड़ी मुश्किल हो जाती है। ऐसे समय में सावधानी रखनी बहुत जरूरी है। इसलिए गद्दी अगर आप लगा रहे हैं तो 1-2 दिन दें और बाकी अपना काम करें, किसी के ऊपर ना रहें। कोई आपसे ये कहे, उंगली ना उठा दे कि इन्होंने हमसे पैसे ले लिए, हमारा काम नहीं हुआ, इन्होंने पैसे ले लिए। अगर किसी का काम नहीं भी होगा तो आप ये तो कह सकते हैं ना कि जी मैंने तो आपसे पैसे नहीं लिए। तो इसलिए जो भगत लोग होते हैं वो बर्बाद हो जाते हैं। सातों दिन उनको नशा चढ़ जाता है और वो लोगों के संकट करने बैठ जाते हैं। उसके बाद जब परेशानी होती है, घर बच्चों को क्या खिलाना है, बच्चों की फीस कहाँ से देनी है, पढ़ाना है, क्योंकि हर चाहे माँ बाप कोई भी हो, चाहे वो भगत हो साधक हो, हर कोई चाहता है कि उसके बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ें, अच्छा खाएं, अच्छा पिएं, अच्छा पहने। 5वीं गलती वो है कि अगर कोई व्यक्ति जो सवारी आती है जिसको, अगर वो धाम पर नहीं जाता, अपने इष्ट के जिनकी वो पूजा करता है उनके धाम पर नहीं जाता, तब भी वो बर्बाद हो जाते हैं। क्यों जाते हैं? क्योंकि जहां से आपको सब कुछ मिला है, आप गुरु की, जहां आपके गुरु हैं, आप गुरु के दरबार में नहीं जाते, गुरु के पास नहीं जाते, उनके चरणों की सेवा नहीं करते, मत्था नहीं टेकते, या जहां से आपको मिला है, या जो जिनका दरबार है, जैसे उदाहरण के लिए मैं आपको बताता हूँ, माँ काली का दरबार दिल्ली में है। आप माँ काली की सवारी आपके ऊपर आती है, माँ की कृपा से संकट कटते हैं, माँ की कृपा से दरबार लगाते हैं, उनके दरबार में नहीं जाओगे, मत्था नहीं टेकोगे तो भी शक्तियां बर्बाद आपको कर देती हैं। इसलिए आपको उनके दरबार में जाना चाहिए, झोली भरनी चाहिए वहां से, क्योंकि वहां पर तो बहुत सब कुछ मिलता है और वहां पर शक्तियां आपके साथ जुड़ती हैं, आप पर कृपा करती हैं। तो ये गलती बिल्कुल भी मत करना, नहीं तो बर्बाद हो जाओगे और कहीं के भी नहीं रहोगे। गुरु की शरण में जरूर जाएं, गुरु से बनाकर रखें, गुरु से बिल्कुल भी लड़ाई झगड़ा ना करें। सोचें, कई बच्चे सोच लेते हैं हम तो गुरु जो है, गुरु के पास तो वो भी नहीं है जो हमारे पास है, वो शक्ति हमारे पास है, जो गुरु नहीं कर सकते वो हम कर सकते। तो ऐसे लोग अज्ञानी होते हैं। बाकी बाबा कृपा करे आपके और आपके परिवार पर। हम मिलते एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।